Hello everyone, so today we will cover post-transplantation infections and blood transfusion reactions. So first of all, post-transplantation infections. Transplant recipients, either hematopoietic or solid organ transplantation, are at higher risk for development of infectious complications during the course. Infection risk is higher in early post-transplant phase compared to the late phase. तो अर्ली फेज़ में जो इन्फेक्शन का रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द लेट फेज़ ईयर्स फॉलोइंग द ट्रांसप्लांटेशन. तो जल्दी हो जाती है जो रिएक्शन होनी होती है, जो इन्फेक्शन होना होता है. रिस्क फैक्टर्स. द इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स इज एट्रीब्यूटेड टू सेवरल रिस्क फैक्टर्स. एन एलोजेनिक ट्रांसप्लांट हैज़ अ हायर रिस्क देन अ सिनर्जिक ग्राफ्ट. तो अगर एलोजेनिक है, अगर दूसरे इंसान से अगर ट्रांसप्लांट आ रहा है तो उसका हायर रिस्क होगा. इम्यूनोसप्रेशन बिफोर और आफ्टर द ट्रांसप्लांट. तो अगर इम्यूनिटी कम है या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए हुए हैं तो वो भी रिस्क फैक्टर बन जाएगा. बोन मैरो ट्रांसप्लांट हैज़ अ हाइएस्ट रिस्क देन अदर सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट. इन्फेक्शन रिस्क इज़ हायर इफ़ द डोनर इज़ अनरिलेटेड कंपेयर टू फुल्ली मैचिंग सिबलिंग डोनर. तो अनरिलेटेड का तो होगा ही ज़्यादा रिस्क, ऊपर से फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का, इम्यूनोसप्रेसेंट्स का और एलोजेनिक ट्रांसप्लांट का. Then sources of infection include donor-derived, mostly unknown exposures, recipient-derived activation of latent infection and colonization, endemic community-derived infection and healthcare-associated pathogens. तो अगर हम बात करें इन्फेक्शन हो कहाँ से सकता है, पहला है जिस डोनर ने दी है उसकी वजह से हुआ है, कोई अननोन एक्सपोजर की वजह से. दूसरा रिसिपिएंट डिराइव, जिसके अंदर क्या होता है, जो लेटेंट इन्फेक्शन है उसका एक्टिवेशन हो गया या फिर कोलोनाइजेशन हुई है, या फिर एंडेमिक कम्युनिटी डिराइव्ड इन्फेक्शन और हेल्थ केयर एसोसिएटेड पैथोजेंस. The list of various opportunistic infections in different phases of transplantation has been described in the table, of which major infections of the concern are CMV, cytomegalovirus, molds and respiratory viruses. A robust and comprehensive infection control program comprising of enhanced screening, isolation, precaution policy and planned interventions tailored to curtail transmission must be in place to tackle the challenge of increased risk of infection seen in transplant patients. तो एक इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम है, वो इन्हांस करता है कि हमें स्क्रीन करना है कि किसको इन्फेक्शन हुआ है पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन, उस बंदे को आइसोलेट करना है और प्रिकॉशन पॉलिसी एंड प्लान्ड इंटरवेंशंस को हमें फॉलो करना है. ठीक है. फिर है कॉमन सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन आफ्टर द ट्रांसप्लांट. पहला है इन्फेक्शन साइट कैन बी डिसेमिनेटेड, यानी कि पूरे ब्लड के अंदर. देन स्किन एंड म्यूकोजा, लंग्स, GIT, किडनी, ब्रेन, बोन मैरो. ठीक है. तो अर्ली अपने पास फिर पीरियड ऑफ ट्रांसप्लांटेशन अर्ली दैट इज़ लेस देन 1 मंथ, एंड मिडल दैट इज़ 1 to 4 months, एंड लेट जब 6 महीने के बाद हो. 1 महीने से पहले जल्दी, फिर 1 से 4 महीने मिडल और 6 महीने से ज़्यादा लेट. ठीक है. कॉमन सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन आफ्टर हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन. तो अगर अर्ली इन्फेक्शन हुआ है और अगर वो पूरे ब्लड में फैला है तो कोई ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था जो एरोबिक है. ठीक है. बट अगर वो थोड़े टाइम बाद हुआ है और पूरे ब्लड में ही फैला है तो उसको हम बोलेंगे एप्स्टीन बार वायरस, कैंडिडा और एस्परजिलस, इनके थ्रू हुआ होगा. और अगर लेट है इसका मतलब वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की वजह से हुआ होगा, जैसे कि न्यूमोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, निजीरिया, मेनिंजाइटिस. ठीक है. फिर आता है स्किन और म्यूकोजा का इन्फेक्शन जो होता है, वो अगर बहुत जल्दी हो जाता है तो सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस ने कोज किया होगा. अगर थोड़ा और लेट होता है तो हर्पीज़ वायरस 6 ने कोज किया होगा. और अगर बहुत लेट हो, अगर मिडल होता है तो हर्पीज़ वायरस, और बहुत लेट होता है अगर 6 months हो गए हैं तो वार्ट्स, HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और वेरिसेला जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स की तरफ जाएगा. अगर हम बात करें लंग्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है और बहुत जल्दी हुआ है तो एरोबिक ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कैंडिडा, एस्परजिलस एंड अदर मोल्ड्स एंड HSV हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस. ठीक है. मिडल के अंदर अगर हम आएँ तो इसमें न्यूमोसिस्टिस, CMV, सीजनल रेस्पिरेटरी वायरसेस एंड टोक्सोप्लाज्मा. और लेट की तरफ जाएँ तो न्यूमोकोकस जो यहाँ पे भी था, ठीक है, और न्यूमोसिस्टिस एंड नोकार्डिया. ठीक है. तो न्यूमोसिस्टिस मिडल में भी है और लेट में भी है. फिर आता है कि अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का है तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल. ठीक है. और मिडल के अंदर फिर एडिनो एंड CMV एंड EBV. ठीक है. फिर उसके बाद आता है किडनी के अंदर BK वायरस एंड एडिनो वायरस. देन ब्रेन के अंदर HHV एंड टोक्सोप्लाज्मा. एंड ब्रेन के अंदर टोक्सोप्लाज्मा लेट तक भी जा सकता है
और GC वायरस जो कि एक रेयर कॉज है। बोन मैरो में CMV एंड HHV6 सेम होता है, ठीक है, इनको हम अभी याद करेंगे। उसके बाद आता है कॉमन सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन आफ्टर सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ये था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और द हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, HSC ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। डोनर ऑर्गन के वजह से अगर हो रहा है तो बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस ऑफ द ग्राफ्ट, एनास्टोमोटिक साइट एंड सर्जिकल वन। तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हो सकता है अब तो ग्राफ्ट का, ठीक है, एनास्टोमोटिक साइट पर और सर्जिकल वन। मिडिल में CMV और EBV इन्फेक्शन इन द लेट में प्रेजेंट इन एलोग्राफ्ट ऑर्गन। देन इन द सिस्टमिक इन्फेक्शन यानी कि पूरे ब्लड में तो बैक्टीरियमिया एंड कैंडीमिया often due to the central line colonization. Cytomegalovirus infection again and cytomegalovirus infection again in middle and late. In patients given early post-transplant prophylaxis, ABP proliferative syndromes in donor organs. Lungs के अंदर bacterial aspiration, pneumonia with prevalent nosocomial organisms associated with intubation and sedation. तो न्यूमोनिया हो सकता है, ठीक है, विद प्रेवलेंट नोजोकॉमियल ऑर्गेनिजम्स एसोसिएटेड विद इंट्यूबेशन एंड सेडेशन। इसमें क्या हो सकता है, न्यूमोसिस्टिस इन्फेक्शन, CMV, pneumonia and aspergillus infection in the lung. And pneumocystis infection again, granulomatous disease of lung disease, nocardial and reactivated fungal and mycobacterial diseases. In kidney, bacterial and fungal candida infections, cystitis and pyelonephritis associated with urinary catheters. Then BK virus nephropathy, GC virus infection, and in this late phases bacterial infections, late UTI not associated with bacteremia, BK viruses infection. Then in liver and biliary tract, cholangitis firstly and then CMV hepatitis later. Then heart के अंदर toxoplasma gondii and endocarditis by aspergillus and GNB, and same for the late phase. Then gastrointestinal tract, peritonitis especially after the liver transplantation, and then colitis secondary to Clostridioides difficile, and the same in the late phase. In the CNS, there are three infections: Listeria meningitis, Toxoplasma gondii infection, and CMV. Listeria meningitis, cryptococcal meningitis, and nocardia abscess and JC virus associated with PML, ठीक है। तो इसको हम अब याद करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है कि हमें सबसे पहले हमें याद करना है हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें हमारे पास आएगा ब्लड। फिर बात करते हैं ऑर्गन्स की, तो ऑर्गन के अंदर हमें पता होना चाहिए लंग, किडनी, पूरी GIT, ठीक है, लंग से स्टार्ट किया, ऊपर होता है लंग, फिर होगी पूरी GIT, फिर हो गया किडनीज, ठीक है, सबसे ऊपर जो था अपने पास ब्रेन, और विद ब्लड देयर इज बोन मैरो, ठीक है। तो इन सब के अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर वो पूरे ब्लड के अंदर अगर वो फैल रहा है तो वो एक ग्राम नेगेटिव होगा या ग्राम पॉजिटिव होगा और एरोबिक होगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड के अंदर उसको ऑक्सीजन तो मिलेगी, ठीक है। तो सबसे बहुत जल्दी हो जाएगा ये वाला इन्फेक्शन। बट अगर वो इन्फेक्शन कोई वायरस या कोई फंगस कोज कर रही है, कैंडिडा एस्परजिलस और एप्स्टीन बार वायरस, तो थोड़ा उसको टाइम लग जाएगा। और अगर कोई बैक्टीरिया जो कैप्सूल के अंदर था तो वो बहुत टाइम बाद इन्फेक्शन करेगा, मतलब कैप्सूल है ना उसके पास, तो उसको बाहर निकल के जाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ऐसे याद करो। तो न्यूमोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड निजीरिया मेनिंजाइटिस, PHN, ठीक है, फ़ोन, ठीक है, वो फ़ोन मिला के आएगा कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है, PHN फ़ोन। तो न्यूमोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड निजीरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। फिर सेम चीज़ अपने पास कब होती है, अगर हम बात करते हैं लंग्स की, स्किनर म्यूकोसा हमने एक बार छोड़ दिया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लंग्स की, तो लंग्स के अंदर क्या होता है कि लंग्स के अंदर भी सेम चीज़ चल रही है कि ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव होगा, और कैंडिडा एस्परजिलस ये दोनों हो सकते हैं, और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस भी हो सकता है, ठीक है। तो कैंडिडा और एस्परजिलस याद कर लो। अब उसके बाद क्या होता है, इसमें मिडल के अंदर जब हम आते हैं तो न्यूमोसिस्टिस दोनों के अंदर होता है, तो एक ये वाला याद कर लो, न्यूमोसिस्टिस जो होता है वो दोनों के अंदर होता है। और ऊपर वाले से हम न्यूमोकोकस को हम एज इट इज़ याद कर लेंगे कि न्यूमोकोकस लेट इन्फेक्शन कोज करता है, ठीक है, ये पहले से याद कर चुके थे। तो इसमें एक हमने ऐड कर लिया न्यूमोसिस्टिस, ठीक है। उसके बाद फिर हम याद करते हैं GIT का हमने पढ़ा था वहाँ पे GIT वाले चैप्टर के अंदर, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल जो है वो अर्ली इन्फेक्शंस कोज करता है ट्रांसप्लांट रिएक्शंस के अंदर, तो वही आएगा। और लेट के अंदर अपने पास CMV आएगा। अब CMV यहाँ से हम इसको यहाँ पे भी याद कर सकते हैं कि CMV मिडिल इन्फेक्शंस भी कोज करता है,
ठीक है, लंग्स के अंदर। फिर आता है किडनी के अंदर। किडनी के अंदर हमें सिर्फ मिडल इन्फेक्शन याद करना है, जो 1 से 4 महीने के अंदर अंदर पेशेंट आएगा। बीके वायरस एंड एडिनो वायरस, दोनों वायरसेस हैं। फिर हमें ब्रेन का याद करना है। अब ब्रेन के अंदर क्या होता है, टोक्सोप्लाज्मा। ब्रेन के अंदर टॉक्सिक हो गया है ब्रेन, ये सब कुछ याद कर करके, तो ब्रेन के अंदर हो गया टोक्सोप्लाज्मा। और अर्ली तो ये हो ही नहीं रहा, अर्ली तो किडनी में ब्रेन में और बोन मैरो में हो ही नहीं रहा, ठीक है, टाइम लेता है पूरा। किडनी ख़राब करने के लिए बीके वायरस एंड एडिनो वायरस, ब्रेन के लिए टोक्सोप्लाज्मा, दोनों के लिए, ठीक है, मिडल और लेट। और बोन मैरो के लिए साइटोमेगालोवायरस फॉर बोथ, ठीक है, बोन मैरो के लिए। और HHV6 अगर याद हो रहा है, ठीक है। अब यही HHV6 जो है वो आपने याद क्यों किया, बोन मैरो वाला? अगर आप कर रहे हो HHV6 को याद, तो आप किस लिए याद कर रहे हो? क्योंकि आपको ये पता है कि आपको सेम चीज़, आपको बोन मैरो वाली जो चीज़ है वो स्किन और म्यूकोजा के अंदर भी याद करनी है, ठीक है। तो स्किन और म्यूकोजा के अंदर भी HHV6 होगा, और एक वोट्स वाला होगा। स्किन के ऊपर ही होते हैं वोट्स, तो वो लेट फेज़ के अंदर जाके वोट्स होते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। अब देखते हैं, अब दोबारा से ना एक बार, ये तो इसी के अंदर ऐसे याद करते हैं यहाँ, ठीक है। हमें कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर इन्फेक्शन देखना है। ब्लड, बोन मैरो, ब्रेन, लंग, GIT, किडनी, यही है, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना है ब्लड में और लंग के अंदर एरोबिक, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये अर्ली फेज है 1 मंथ के अंदर, देन 1 to 4 मंथ, एंड देन मोर देन 6 मंथ, लेस देन 1 मंथ, ठीक है। तो ये हमें याद हो गया। उसके बाद हमें लंग के अंदर हमें याद हो गया कि सेम चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। फिर हमें पता है कि ब्लड के अंदर जो ये वाले इन्फेक्शंस होंगे वो कौन से होंगे, कैंडिडा, एस्परजिलस वाले, ठीक है, कैंडिडा या फिर एस्परजिलस वाले। और सेम इन्फेक्शन लंग के अंदर अर्ली में कॉज कर देते हैं, कैंडिडा एंड एस्परजिलस वाले। फिर हमें पता है कि किडनी के अंदर और ब्रेन के अंदर और बोन मैरो के अंदर अर्ली इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये भी अपना कवर हो गया। फिर आता है GIT में अवेलेबल होगा क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल जो होता है वो आपका अर्ली इन्फेक्शन कोज करता है, ठीक है, तो ये भी हो गया। अब कुछ बच गया, स्किन एंड म्यूकोजा वाला हमने लिखना भूल गया, स्किन एंड म्यूकोजा भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये सारा कंप्लीट हो गया। हाँ, अब उसके बाद आता है फिर स्किन एंड म्यूकोजा। अब स्किन का हमने एक इन्फेक्शन पढ़ा है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। तो हर्पीज जो होती है वो स्किन को इन्वॉल्व करती है, हर टाइप की हर्पीज, मतलब चिकन पॉक्स हो या फिर कोई भी टाइप की हो, तो वो उसके अंदर स्किन इन्वॉल्व होती है, लीजन्स तो होती हैं स्किन के अंदर, तो स्किन म्यूकोजा के अंदर हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस हो जाएगा। तो ये वाली टेबल हमारी यहाँ तक कंप्लीट हुई। फिर हमें याद करना है 1 to 4 एंड मोर देन 6 के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम कैसे लेके चलेंगे, हमने ये वाला याद कर लिया। अब हम लेके चलेंगे 2 GIT और बोन मैरो वाले, GIT, बोन मैरो, लंग्स वाले, उनके अंदर आता है CMV, ठीक है, GIT, बोन मैरो एंड लंग्स, ठीक है। तो लंग्स, GIT एंड बोन मैरो, ठीक है। लंग्स से हमने स्टार्ट किया, पहले लंग्स आते हैं थोरिक्स में, फिर नीचे जाकर GIT आ जाती है, और लेट्स से कि बोन मैरो होती है, बोन से नीचे पर, ठीक है। आपके पैर में तो बोन मैरो है, तो इनके अंदर क्या आ जाएगा, साइटोमेगालोवायरस, डन। उसके बाद किडनी जो होती है, किडनी के अंदर 2 छोटे छोटे वायरसेस का नाम आएगा किडनी को खाने वाले, बीके वायरस एंड एडिनो वायरस, ठीक है, ये भी याद हो जाएगा। उसके बाद ब्रेन और बोन मैरो दोनों के अंदर दोबारा भी आ रहा है, तो ये क्या कॉमन करता है, ये HHV6 को कॉमन करता है विद स्किन एंड म्यूकोजा, ठीक है। तो देखो, स्किन एंड म्यूकोजा, ब्रेन एंड बोन मैरो, इन तीनों के अंदर HHV6 कॉमन है। देन थोरेक्स में लंग्स, GIT एंड बोन मैरो अगेन, इन तीनों के अंदर साइटोमेगालोवायरस कॉमन है, ठीक है। ये है सब मिडल वाली बात, 1 to 6 मंथ्स के अंदर, 1 to 4 मंथ्स के अंदर, ठीक है। तो अब फिर वापस से स्किन, ब्रेन और बोन मैरो के मिडल इन्फेक्शन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, HHV6, ठीक है। और उसको हमने याद कर लिया, बीके एंड एडिनो, ठीक है। ब्रेन का हो गया हमें याद HHV6, और ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आता है कि इतना सब कुछ याद करते करते हमारा ब्रेन हो चुका है एकदम टॉक्सिक, तो ब्रेन के अंदर, दोनों के अंदर, मिडल में भी और लेट में भी टोक्सोप्लाज्मा लिख देंगे हम, ठीक है। इसमें हम बीके एंड एडिनो लिख चुके हैं किडनी में, ठीक है, कवर हो गया बीच वाला पार्ट भी, ठीक है। फिर आते हैं ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर क्योंकि लेट क्यों है, क्योंकि एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, P फॉर्मूला क्या है ना, PHN, तो न्यूमोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नीज़ेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है।
मेनिंजाइटिस। उसके बाद आता है अपने पास लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर एक इन्फेक्शन दोनों के अंदर कॉमन होता है। न्यूमोनिया नहीं होगा तो लंग्स के अंदर और क्या होगा, है ना, तो न्यूमोसिस्टिस, ठीक है। फिर आता है उसके बाद ब्रेन का हो गया हमें याद, ठीक है। बोन मैरो के अंदर सेम चलता है, CMV, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के अंदर सेम चलता है, CMV, ठीक है। लंग्स के अंदर हमने याद कर लिया, पीछे वाला न्यूमोकस ले लेंगे और फिर स्किन एंड म्यूकोसा वाला वोट्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब स्किन एंड म्यूकोसा में लेट इन्फेक्शन के अंदर आप क्या बोलते हो, तो चिकन पॉक्स होगा। आपको एक ही चीज़ याद आएगी कि चिकन पॉक्स करा दो या तो वेरिसेला जोस्टर वायरस, और या फिर आप क्या बोलोगे कि वोट्स हो जाएंगे, पेपिलोमा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी कवर हो गया, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या आ जाएगा, ब्रेन हो गया। ब्रेन के अंदर क्या होता है, सेम टोक्सोप्लाज्म होता है, ये भी हो गया। बोन मैरो के अंदर साइटोमेगालोवायरस होता है, और GAT के अंदर भी लेट फेज में साइटोमेगालोवायरस होता है। और लंग्स के अंदर क्या होता है, ऊपर वाला जो हमें न्यूमोकोकस बच गया था, निमोनिया वर्ड जो है थोड़ा राइम कर रहा है ना, न्यूमोकोकस, तो फिर क्योंकि निमोनिया कोस करेगा तो फिर लंग्स के अंदर पड़ेगी, ठीक है। तो मोस्टली कवर हो गए हैं, ठीक है। किडनी के अंदर तो लेट वाला होता ही नहीं है, और तो आपको याद करना ही नहीं है, ठीक है। मोटा मोटा आपको समझ आ गया होगा एक बार, ठीक है। वो दोबारा देख लेना। उसके बाद फिर आता है डोनर ऑर्गन, मतलब सॉलिड ऑर्गन के लिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें साइटोमेगालोवायरस कॉमन है, डोनर ऑर्गन सिस्टमिक लंग्स में, एंड लीवर की साइटोमेगालोवायरस हेपेटाइटिस में, CNS में, ठीक है। GAT के अंदर वही है, क्लोस्ट्रीडायोड्स डिफिसिल। हार्ट के अंदर, हार्ट और ब्रेन दो ही चीज़ टॉक्सिक हो सकती है ना किसी बंदे की, तो हार्ट में टोक्सोप्लाज्मा गोंडी दोनों के अंदर, ठीक है, और एंडोकार्डाइटिस। तो हार्ट हमें याद हो गया ब्रेन के जरिए, इसमें ब्रेन तो हमें पढ़ नहीं रहे, ब्रेन तो किसी को हम डोनेट करते नहीं, सॉलिड ऑर्गन में हार्ट करते हैं। तो हार्ट के अंदर टोक्सोप्लाज्मा हो गया, ब्रेन की तरह ही सेम, ठीक है। ये कवर हो गया हमारा, ठीक है। लिवर के अंदर हेपेटाइटिस के अलावा आप और कुछ सोच ही नहीं सकते हो, ठीक है। बाइल डक्ट होगी तो कोलेंजाइटिस, तो कोलेंजाइटिस फर्स्टली एंड देन हेपेटाइटिस CMV वाली, ठीक है। ये भी कवर हो गया। फिर आता है GAT के अंदर सबसे पहले आपको देख के क्या याद आएगा, आप डाइसेक्शन कर रहे हो, पेरिटोनियम याद आएगा, तो पेरिटोनाइटिस, ठीक है। और वो लिवर ट्रांसप्लांट के बाद मेनली होता है। उसके अलावा फिर क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल ऊपर वाला ही चल रहा है। CNS के अंदर अगर हम बात करते हैं ब्रेन के अंदर, तो सेम चीज़ है। अच्छा सॉरी, ब्रेन भी करते हैं थोड़ा बहुत डोनेट पार्ट। तो ब्रेन के अंदर हमें क्या करना है, ब्रेन के अंदर मेनिंजाइटिस करना है, ठीक है, लिस्टीरिया वाला मेनिंजाइटिस, ठीक है। और टॉक्सिक तो ये भी हो गई, तो टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। फिर आते हैं अपने पास किडनी के अंदर ऊपर ही पड़ा था BK वायरस, तो वही है। आगे बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे किडनी है मान लो, थोड़ा बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हुआ था, फिर उसके बाद बैक्टीरिया फंगाई तो गई, फिर वायरस आ गया, फिर उसके बाद बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन लेट UTI कोस करा, और BK वायरस सेम लेट फेज तक भी जाता है। लंग के अंदर आपको क्या करना है, न्यूमोसिस्टिस इन्फेक्शन, ठीक है। और अर्ली फेज के अंदर बैक्टीरियल एस्पिरेशन निमोनिया, ठीक है। सिस्टमिक के अंदर आपके पास साइटोमेगालोवायरस और ऑर्गन डोनेशन में भी साइटोमेगालोवायरस, ठीक है। मोस्टली तो यही आएगा। बाकी स्टार्टिंग के अंदर बैक्टीरियल फंगल होते हैं सबके अंदर, ऑर्गन डोनेशन में भी, सिस्टम में भी और किडनी में भी। और लेट फेज के अंदर डोनर ऑर्गन के अंदर एब्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन, ये याद कर लो, ठीक है। एलोग्राफ्ट ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो मोटा मोटा इस टेबल को एक बार ना थोड़ा सा हार्ट ब्रेन को रिलेट करके और ये 1-2 निमोनिक्स को याद करके एक बार याद कर लेना, ठीक है। थैंक यू।